राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के साथ तो हम होली खेलते ही हैं, लेकिन जो होली लड्डू गोपाल जी के साथ खेलने में मज़ा है वो किसी के साथ नहीं है। आइए जानते हैं ठाकुर जी के साथ कितने प्रकार से हम होली खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी पे तुलसी दल अर्पित करेंगे। पहला, ठाकुर जी के साथ अबीर गुलाल से होली खेली जाती है। रंगों से होली खेलने से जीवन में रंगों जितनी खुशियाँ आ जाती हैं, जितने प्रकार के रंग होते हैं उतनी खुशहाली हमारे जीवन में छा जाती है। कभी दुखों का साया नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे फूलों से होली खेली जानी चाहिए। फूलों से होली खेलने से जितने तरह से फूलों से आप होली खेलेंगे, जितने तरह के फूलों से आप होली खेलेंगे, उतनी खुशियाँ, उतने तरह की खुशबू से आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, भर जाएगा और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। राधा और कृष्ण के संग आप होली के दिन इन चीज़ों से होली अवश्य खेलें, क्योंकि भगवान के संग होली खेलने का आनंद ही कुछ और होता है। आप अबीर गुलाल से होली खेलें, फूलों से होली खेलें, तुलसी दल चढ़ा के आप होली खेलिए। आप पापों से मुक्ति होंगे। और इस तरह से देखिए, फूलों से आप होली खेलिए होली के दिन। इसके बाद चंदन से होली खेला जाता है तीसरे नंबर पे। इन चीज़ों से होली खेलना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। होली के दिन लड्डू गोपाल जी के संग इन चीज़ों से होली खेलने पे हमारी जीवन की जितने भी दुख दरिद्रता है उनका नाश होता है। कहा जाता है चंदन से होली खेलने से हमारे जीवन की समस्त कामना पूर्ति होती है। अब हम सुगंधित द्रव्य बनाएंगे। चंदन को जल में डाल के उससे हम स्नान कराएंगे। इससे हमारा जीवन चमक उठता है और हमारे जीवन में हमें मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होती है। आप पहले अबीर से होली खेल लिए। देखिए, सुगंधित द्रव्य बनाएंगे, चंदन, पानी, इत्र मिला के इत्र से होली खेलें। गुलाब का इत्र हो, चंदन का इत्र हो, चमेली के फूल का इत्र हो, आप ज़रूर इत्र से होली खेलें। आप भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस लोक में भी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी और अंत में आपको बैकुंठ का वास भी होता है। पहले आप अबीर गुलाल से होली खेल लें, फूलों से होली खेल लें, चंदन से होली खेल लें, सुगंधित द्रव्य से होली खेल लें, इत्र से होली खेल लें। आखिरी में गुलाब जल से अवश्य होली खेलें, यानी गुलाब के फूलों से बने हुए जल से होली खेलना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जैसे गुलाब का फूल महकता है वैसे ही जीवन महक उठता है। इन चीज़ों से होली खेलना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। कहा जाता है इससे विशेष कृपा होती है हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण की। अब इसके बाद पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें। इससे पूरा दिन भर ठाकुर जी की कमरे में सुगंधित वातावरण बना रहता है और ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से होली के दिन ठाकुर जी के साथ होली अवश्य खेलें। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर हैं और जितना आनंद के साथ, जितना तन मन धन से आप ठाकुर जी के साथ हर्षोल्लास से होली खेलेंगे, उतना ही जीवन में खुशियाँ आता है। कहा जाता है पहले होली की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी और भगवान भोलेनाथ जी यही दो ईश्वर हैं जिन्होंने होली की शुरुआत की थी। इसलिए होली की शुरुआत सबसे पहले भगवान के श्री चरणों से की जानी चाहिए। सबसे पहले होली की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का ध्यान कर लें और गणेश जी के चरणों में अबीर गुलाल ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही आप ठाकुर जी के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाएं। इससे
जिस कामना से आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो कामना अति शीघ्र पूरी होती है। जितने रंग के अबीर होते हैं उन रंगों के अबीर को आप ठाकुर जी पे अर्पण करें। केमिकल वाला अबीर चढ़ाने से बचें। आप चाहें तो अबीर फूलों से बना सकते हैं घर में ही, उन अबीरों का इस्तेमाल करें तो बहुत सर्वोत्तम होता है। फूलों को सुखाकर आप ग्राइंडर में मिक्सर में पीस सकते हैं और इसके बाद देखिए अच्छे से स्वच्छ जल से हम स्नान करा लेंगे। होली के समय, होली के दिन ठंड का एहसास बिल्कुल ही नहीं रहता है, इसलिए हो सके तो शीतल जल से अच्छे से स्नान कराएं, साफ़ तौलिए से पोंछ लें। इसके बाद इत्र से मालिश अवश्य करें, क्योंकि होली खेलने के बाद शरीर में थकान हो जाता है। और इसके बाद आज के दिन सफ़ेद रंग की नई पोशाक ठाकुर जी को धारण कराएं। अगर आपके पास नई पोशाक नहीं है तो साफ़ धुले स्वच्छ वस्त्र आप ठाकुर जी को धारण कराएं और सुंदर से सुंदर श्रृंगार करें। देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्रृंगार मेरे ठाकुर जी का हो गया है। अब इत्र सेवा करेंगे ठाकुर जी की, चंदन सेवा करेंगे। इत्र सेवा करने से आपको तो पता ही है इस जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। चंदन सेवा करने से जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पुष्प सेवा करेंगे ठाकुर जी को। पुष्प सेवा करने से जैसे पुष्पों में सुगंध है वैसे ही आपके जीवन में खुशहाली और सुगंध भर जाता है, यानी खुशियाँ भर जाती हैं। इसीलिए और ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को, कान्हा जी को ये सारी सेवाएं प्रतिदिन और नित्य करनी चाहिए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब सेवाएं। वृंदावन में ये सारी सेवाएं नित्य की जाती है। बिहारी जी को, उन्हें ये सब सेवाएं बहुत अच्छी लगती है। अब इसके बाद भोग सेवा करेंगे। आज के दिन पहले तो दूध पिला लेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं। इसके बाद अच्छे अच्छे पकवान बना के, आज होली का उत्सव है तो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। खीर का भोग लगाइए, मालपुए का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, गुजिया का भोग लगाइए, जो कि बहुत ही सर्वोत्तम आज के दिन माना जाता है। रंग बिरंगी मिठाइयों का भोग लगाइए, नमकीन का भोग लगाइए, 56 भोग का भोग लगाइए, ऋतु फल का भोग लगाइए, शुद्ध जल पिलाइए। सारा जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी दल डालना ना भूलिएगा। तुलसी दल अवश्य मिलाइएगा, तभी जाके ठाकुर जी आपका भोग स्वीकार करेंगे। क्योंकि कितने भी तरह के आप भोग अर्पण क्यों न कर दे, 56 भोग आप चढ़ा दें, बिना तुलसी दल के एक भी भोग ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे। अब आप सात्विक भोग ठाकुर जी को ग्रहण करें, सात्विक भोग ठाकुर जी को ग्रहण कराएं और निवेदन कर ले, हे ठाकुर जी तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपका दिया आपको अर्पण, हे ठाकुर जी भोग ग्रहण कीजिए। इसके बाद आज होली का उत्सव है। रंग बिरंगे अबीर गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाना ना भूलिएगा और अबीर गुलाल ठाकुर जी के गालों पे लगाना ना भूलिएगा और ठाकुर जी के हाथों से अपने गालों पे अबीर गुलाल लगवाएं। बहुत शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। इस तरह से आप होली के दिन ठाकुर जी की सेवा करें, लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। जीवन धन्य हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि एक बैग छप्पर फाड़ के आपके जीवन में धन दौलत की बरसात होने लगेगी। मेरे कहने का मतलब है कि ठाकुर जी की सेवा करने से इतना संतोष होता है, इतना आत्म सुख मिलता है कि थोड़े से में ही जीवन में जब संतोष आ जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उसके बाद यही कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करने से आप थोड़े से में ही पर्याप्त मात्रा में आपको सुकून और संतोष मिलेगा। और जब संतोष जीवन में रहता है तो
किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। देखिए, बात करते करते मेरे ठाकुर जी की होली की सेवा हो गई। रंग बिरंगे अबीर गुलाल भी मैंने चढ़ा दिया है और बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया है। भोग सेवा भी हो गया है और अब इसके बाद धूप दीप से ठाकुर जी की आरती करेंगे, श्रृंगार आरती करेंगे। श्रृंगार आरती का दर्शन करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। इससे हमारे पाप कटते हैं और पूजा में हुई हमारी जो भी त्रुटियां हैं वो भगवान क्षमा कर देते हैं। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। तो कैसे होली खेलें अपने बाल गोपाल के साथ, किन 6-7 चीज़ों के साथ होली खेलें जिससे शुभ फल की प्राप्ति हो। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी। कैसे भोग लगाएं, कैसे वस्त्र धारण कराएं, कैसे श्रृंगार करें, कैसे स्नान कराएं, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।